हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। मैं प्रवीण जवाल एक बार फिर से आपके साथ यूटीपी क्लास में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 की। जो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, ये दोनों सेक्शन एक साथ चलते हैं। देखो, सेक्शन 10 बात करें, अगर कोई ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आप उस पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप इसका फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करोगे। मीन्स आपको एब्सोल्यूट राइट मिलेगा इस प्रॉपर्टी का। क्लियर। और सेक्शन 11 बात कर रहा है आप उस प्रॉपर्टी का यूज किस तरह से कर रहे हो, इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ये कह रहा है रिस्ट्रिक्शन रेपुगनेट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, मतलब जो आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है प्रॉपर्टी पे, या तो आपको गिफ्ट की जाए प्रॉपर्टी, या आपको ट्रांसफ़र की जाए, या आपके द्वारा सेल की जाए, तो उस पर पूरा राइट आपका होगा। आपका उसकी उस तरह से इंजॉयमेंट करते हैं। क्लियर। अब चलो इसको एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। सपोज मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सेल की है, आपने मेरे से कुछ ट्रांसफ़र किया, मैंने एक घर ट्रांसफ़र किया आपको। मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ। देखो, आप इसमें तब तक रहोगे जब तक आपकी शादी नहीं होती, शादी के बाद नहीं रहोगे। नंबर 2, आप इस घर में चिकन नहीं बना सकते। नंबर 3, या कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन की इसमें जो दरवाजे आप बनाओगे वो सागौन की लकड़ी के होंगे। नंबर 4, आप इस पे वाइट कलर का पेंट नहीं करा सकते। मतलब अगर मैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आप खुद समझिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या होगा? वही ये सेक्शन 11 बता रहा है कि आप किसी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करने के बाद या ट्रांसफ़र करते हुए कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकते जो उसके इंजॉयमेंट को रोकती हो। इज दैट क्लियर? ये वही बात कर रहा है। वहाँ पे सेक्शन 10 बात कर रहा है उसके फर्दर ट्रांसफ़र पर रोक लगा रहे थे, और यहाँ पे आप लगा रहे हो उसके किस चीज़ पे, उसके इंजॉयमेंट पर रोक लगा रहे हो। क्लियर। अब आप खुद देखिए एक बार, अब पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है वेन एवर ओन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट क्रिएट अब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ द पर्सन, जब किसी के फेवर में कोई इंटरेस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती, बट द टर्म टू द ट्रांसफर कैन बी मेड सेल अप्लाइड द इंजॉयमेंट। मतलब सीधी सी बात, देखो आप नॉर्मली समझिए, ये सिर्फ इतना कह रहा है अगर आप कोई ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो उसके द्वारा वो पूरा इंजॉयमेंट और उसका इंटरेस्ट पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, न कि उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई जाएगी। क्लियर। अब ये इसके प्रोविजन बता रहा है, सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ा सा इसका रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ एक इंजॉयमेंट का राइट दे रहा है आपको। सपोज मेरी दो प्रॉपर्टी है, आप समझिए, ये एक तरह से इसका एक्सेप्शन कह सकते हैं चीज़ को। मेरे पास कोई दो प्रॉपर्टी है, एक घर है, एक मेरी दुकान है। अब दुकान पे जाने का रास्ता उस घर से है, या फिर उधर से हवा आती, दोनों साइड में कोई हवा नहीं आएगी, मैंने विंडो खोली हुई है। मैं जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूँगा, दोनों प्रॉपर्टी मेरी, क्योंकि एक तरह से वो इजमेंटरी राइट हो जाता है मेरा। मैं कहता हूँ देखो भाई साहब, इधर मेरा घर है, घर में सब रहते हैं, तो आप इस साइड में कोई रास्ता नहीं खोलोगे। ठीक है। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी के यूज करने के लिए अगर हमारी कोई शर्त है लगाते हैं हम, तो वो वैलिड होगी। ठीक है। और अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें, एक तो इजमेंट्री राइट हो गया हमारा। दूसरा एक्सेप्शन आप कह सकते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 में भी तो शर्त लगाई जा रही है ना। ठीक है, इस तरह के इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। क्लियर। ये सेक्शन 11 है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। सेक्शन 11 का एग्जाम्पल आपने समझ लिया है। क्लियर, इतना काफ़ी है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 से अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 और 14 दोनों एक्सेप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था व्हेन ए लिविंग पर्सन ट्रांसफर और कन्वे द प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन, मतलब लिविंग पर्सन की बात हो रही थी। और अब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन की जो भी पैदा ही नहीं हुआ है। ये कह रहा है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। क्लियर। अब इसको पॉइंट में देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को भी ट्रांसफर की जा सकती है जो भी पैदा ही नहीं हुआ। When a transfer of property for interest to create for the benefits of a person is known in existence of the date of the transfer, मतलब जब ट्रांसफर किया जाता है, जब वो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, क्या उसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है? कह रहा है सच पर्सन सेल नॉट बी इफेक्ट, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, अनलेस द एक्सटेंड द होल रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। देखो सीधी सी बात ये कह रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनबोर्न है, उसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सेक्शन 13 है। प्री का क्वेश्चन सीधा बनता है, अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर कब किया जाएगा? सेक्शन 13 में।
कौन सा सेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसका प्रोविजन, सेक्शन 13। या फिर बनता है सेक्शन 5 का एक्सेप्शन कौन सा है, 4-5 सेक्शन आपको देगा, आप मार्क कर सकते हो सेक्शन 13 या फिर 13 14 दोनों, तब भी आप मार्क कर सकते हो। अब देखिए इसके लिए किस तरह की कंडीशन की बात कर रहा है, पहले हम देखते हैं इसमें इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होंगे इसके। ठीक है जी, अभी देखो पहला कह रहा है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट्स ऑफ अनबोर्न पर्सन इफ मेड डायरेक्टली वैलिड वॉइड, सॉरी, मतलब अनबोर्न पर्सन को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हम क्या करेंगे, किसी एक पर्सन को ट्रांसफर करेंगे जो फिलहाल लिविंग है, वो पर्सन एक तरह से इंटरमीडिएटर होगा। जब वो अनबोर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तब उसके बाद उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर मिलेगा। अगर डायरेक्ट किया तो वॉइड हो जाए कंडीशन के लिए। ये क्वेश्चन प्री का बनता है बहुत अच्छे से। सेकंड पॉइंट बात कर रहा है ट्रांसफर शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है। सेक्शन 13 की बात करें एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए। नंबर 3 कह रहा है ट्रांसफर टू बी मेड बाय क्रिएस ऑफ प्रियर लाइफ इंटरेस्ट, मतलब जो पर्सन पहले है जो मीडिएटर रखा गया है उसको इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जा कर के ट्रांसफर होगा उसकी, किसको, जो अनबोर्न पर्सन है। ओके ओके, अब आगे बात करते हैं आगे सेक्शन। इसका फोर्थ एलिमेंट क्या कहते हैं, कह रहे हैं अनबोर्न पर्सन मस्ट टेक बर्थ प्रियर द लाइफ इंटरेस्ट, मतलब अनबोर्न पर्सन को बर्थ ले लेना चाहिए, जन्म लेना चाहिए उसके मरने से पहले। अगर वो पर्सन मर जाता है तो भी उसे, अब जिसको हमने देखो हमने ए को दिया है कि जब बी पैदा होगा तो आप बी को ट्रांसफर करोगे, ए मीडिएटर है। अगर ए उससे पहले ही मर जाता है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ अभी, तो प्रॉपर्टी जो ओनर है उसके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की बात नहीं है ही नहीं। अनबोर्न पर्सन सेल गेट द वेस्टेड इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, उसके पैदा होते ही जब वो जन्म लेगा। इसका जो 6 एक्सेप्शन है, सॉरी 6 एलिमेंट है, यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बनता है। अनबोर्न पर्सन सेल गेट वेस्टेड इंटरेस्ट, जो सेक्शन 20 बता रहा है आपका, वेस्टेड इंटरेस्ट टू द अनबोर्न पर्सन, जब वो जन्म लेगा उस दिन से उसको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा उसको, और एक तरह से उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये केस है बहुत अच्छा, आप याद कर लीजिएगा इसको। बेटने वर्सेस माइकल 1890 का केस है। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन सेक्शन 13। इसने सेक्शन 13 में बताया कि ये रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। अगर पूछा जाता है किस केस में डिफाइन किया तो ये केस आप याद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। प्लस किस सेक्शन में है, आप सेक्शन 13 अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सेक्शन 14 उसी चीज़ की बात कर रहा है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। आजकल थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, वर्कलोड काफ़ी है, तो इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही है। कोशिश करेंगे जल्दी से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाए टीपीए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।